शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है मोहम्मद नजीम वानी और आप देख रहे हैं ब्राइट एकेडमी। आज का मेरा जो टॉपिक है वो बहुत ही अहम और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो जनरल पैथोलॉजी का एक टॉपिक है जिसका नाम है मेटास्टेसिस। तो मेटास्टेसिस इंतहाई इंपॉर्टेंट टॉपिक है फॉर यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स एज वेल एज फॉर कॉलेज स्टूडेंट्स एज वेल एज फॉर टेक्नोलॉजिस्ट एंड टेक्नीशियंस। तो सबसे पहले देखिए हमारे पास जो मेटास्टेसिस किसे कहते हैं, तो इसका मतलब है कि कैंसर एक ट्यूमर है, एक सेल है, वो पूरी बॉडी को किस तरह अपने लपेट में ले रहा है, तो इसको मेटास्टेसिस कहते हैं। तो इसी कुछ मैं कुछ आउटलाइंस लिखूंगा तो आपके लिए इजी होगा, पढ़ने के लिए इजी होगा। तो देखिए मैं सबसे पहले आउटलाइंस लिख लेता हूँ। तो सबसे पहले मेरे पास जो है इसकी आउटलाइंस में से सबसे पहले मैं मेटास्टेसिस को ही डिस्कस करूंगा, इसका इंट्रोडक्शन बताऊंगा। उसके बाद मैं इन्वेजन बताऊंगा, इन्वेजन। फिर देन उसके बाद मैं यहाँ बताऊंगा कि डाइजेशन, डाइजेशन ऑफ ई सी एम बताऊंगा। फिर उसके बाद मैं बताऊंगा आप लोगों को सर्कुलेशन की बात करेंगे हम। सर्कुलेशन से पहले हम बात करेंगे एक्स्ट्रा इंट्राविजन, इंट्रा वेजन की बात करेंगे। फिर देन उसके बाद हम बात करेंगे सर्कुलेशन की बात करेंगे, सर्कुलेशन। फिर उसके बाद हम बात करेंगे एडहेशन की बात करेंगे। फिर उसके बाद हम बात करेंगे एक्स्ट्रा वेजन की बात करेंगे, एक्स्ट्रा वेजन की बात करेंगे। फिर उसके बाद लास्ट में बात करेंगे एंजियोजेनेसिस की बात करेंगे। तो देखिए इन सब स्टेप्स को मैं वन बाय वन आप लोगों को समझाने की कोशिश करूंगा। इंशाल्लाह मैं आप लोगों को बहुत अच्छा समझाने की कोशिश करूंगा। अगर आपने ये टॉपिक समझना है, सुनना है, तो अपनी अंडरस्टैंडिंग बनानी है, तो ये मेरे लेक्चर को आपने आखिर तक देखना होगा। तो देखें, सबसे पहले मैंने कहा कि इंट्रोडक्शन में मैंने कहा कि इंट्रोडक्शन बताएंगे। इंट्रोडक्शन में मैंने कहा कि हम इंट्रोडक्शन मेटास्टेसिस किसे कहते हैं, कि भाई एक आपके पास ट्यूमर सेल है, या आपके पास ट्यूमर है, कैंसर सेल आपके पास मौजूद है, वो पूरी बॉडी को अपने लपेट में कैसे लेगा, तो उसको सेपरेट होना होगा ना। तो इसका मतलब है मेटास्टेसिस का मतलब क्या है, स्प्रेडिंग कैंसर, स्प्रेडिंग कैंसर। तो कैंसर कैसे स्प्रेड होती है बॉडी के अंदर, इंसान की बॉडी के अंदर, तो उसको हम क्या कहते हैं, मेटास्टेसिस कहते हैं। तो इसके फर्दर स्टेप्स हमारे पास क्या है, इन्वेजन है। हम पढ़ेंगे कि एक कैंसर सेल किस तरह किन स्टेप्स को फॉलो करते हुए पूरी बॉडी को अपने लपेट में ले रहा होता है, वो कैसे ब्लड के अंदर जा रहा होता है, वो कैसे सेल को डिस्ट्रॉय कर रहा होता है, वो कौन कौन से प्रोटीन्स, कौन कौन से एंजाइम्स को रिलीज कर रहा होता है, ये सारा हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे। तो देखिए हमारे पास सबसे पहले मैंने बात की इन्वेजन की, मैंने बात की। फर्ज करें इन्वेजन के लिए मेरे पास एक टिश्यू मौजूद है। फर्ज करें मेरे पास कोई टिश्यू मौजूद है, मेरे पास एक टिश्यू मौजूद है, ये कोई टिश्यू मौजूद है बॉडी के अंदर। तो मेरे पास इस टिश्यू के अंदर मेरे पास कुछ सेल्स हैं, इनको मैं कहता हूं कैंसर सेल्स मौजूद है, ट्यूमर ट्यूमर मौजूद है, ट्यूमर्स मौजूद, कैंसर सेल है मेरे पास। अभी आपको एक चीज पता होनी चाहिए, अगर कैंसर सेल, अगर कैंसर फैल जाती है तो उसको हम कहते हैं मैलिग्नेंट कैंसर सेल, मैलिग्नेंट ट्यूमर्स कहते हैं। ऐसा ट्यूमर जो मूव करता है बॉडी के अंदर, तो उसे मैलिग्नेंट ट्यूमर्स कहते हैं। और ऐसा ट्यूमर जो एक जगह में है वहां रहता है, तो उसको हम बिनाइन ट्यूमर्स कहते हैं। कैंसर को फैलने के लिए सबसे पहले उसको क्या होना चाहिए, मैलिग्नेंट ट्यूमर होना चाहिए। फर्ज करें मेरे पास टिश्यू मौजूद है, वहां मेरे पास एक ट्यूमर है पूरा, एक मेरे पास क्लस्टर ऑफ कैंसर सेल मौजूद है। तो अब मेरे पास ये है, तो इसके इर्द गिर्द भी दिगर सेल्स भी होंगे बॉडी के अंदर। फर्ज करें कि मेरे पास यहाँ भी सेल्स मौजूद हैं, यहाँ भी सेल्स मौजूद हैं, इसके इर्द गिर्द भी सेल्स मौजूद हैं। देखें अभी यहाँ दो चीजें मैं समझा। फर्ज करिए सेल्स हैं, तो फर्ज करें कि मेरे पास सेल्स के दरमियान में आपको पता होना चाहिए दो चीजों का, एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स क्या होता है, इंट्रा सेलुलर मैट्रिक्स क्या होता है। देखिए मेरे पास ये, मैं कहता हूँ कि मेरे पास सेल के बाहर जो मैट्रिक्स है, फ्लूइड मौजूद है, मैं कहता हूँ कि वो मेरे पास एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स है, एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स मौजूद है। और सेल के अंदर भी आपके पास क्या होगा, फ्लूइड होगा, जिसको आप क्या कहते हैं, इंट्रासेलुलर मैट्रिक्स कहेंगे, इंट्रासेलुलर मैट्रिक्स। देखें, हाँ, तो यहाँ देखिए मेरे पास इसके अंदर जो फ्लूइड है उसको हम ICM कहते हैं, इंट्रासेलुलर मैट्रिक्स। और सेल के बाहर जो आपके पास फ्लूइड है उसको मैं क्या कहता हूँ, एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स कहता हूँ। क्या कहता हूँ, एक्स्ट्रा ECM। अभी देखिए सेल ट्यूमर में सबसे पहले क्या करना होगा, देखिए ट्यूमर क्या करेगा, इस टिश्यू से सबसे पहले निकलेगा, यहाँ से ट्यूमर को क्या करना होगा, इस सेल को, इस ट्यूमर से सेल को क्या करना होगा, सबसे पहले निकलना होगा, सेल को, कैंसर सेल को निकलना होगा। आगे फिर इसको इन्वेट करे, इसको करे, इसको करे, इसको करे, तब कर सकता है जब वो इस ट्यूमर से, इस गुच्छे से निकलेगा। ठीक है,
तो यहाँ से निकल के क्या करना होगा, सबसे पहले इसको जो मुश्किल फेस करनी होती है वो इसमें क्या होती है कि इसने ईसीएम का सामना करना होता है, एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स का सामना करना पड़ता है। तो ये एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स के सामना करने के लिए ये अपने अंदर कुछ एंजाइम्स रखता है। अभी आपको पता है कि ये आपके पास ईसीएम को डाइजेस्ट करने के लिए कुछ एंजाइम्स अपने अंदर रखते हैं जिसका नाम है प्रोटीएजेस। प्रोटीएजेस एंजाइम्स हैं, उनकी मदद से ये क्या करेगा कि एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स में जो प्रोटीन्स हैं उनकी डाइजेशन करना स्टार्ट करेगा। ठीक है, उनकी डाइजेशन करना स्टार्ट करेगा। फिर उनकी डाइजेशन हमारे पास एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स में क्या होता है, हमारे पास फिब्रोनेक्टिन्स होते हैं, इस तरह के प्रोटीन्स होते हैं हमारे पास, जो जिसको डाइजेस्ट करने के लिए कैंसर सेल क्या रिलीज करते हैं, स्पेसिफिक मॉलिक्यूल, स्पेसिफिक हमारे पास एंजाइम्स रिलीज करते हैं जिसको प्रोटीजेस कहते हैं। ठीक है, और वो प्रोटीजेस क्या करते हैं हमारे पास एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स की डाइजेशन कर रहे होते हैं। देखें फिर इस हमारे पास इस प्रोटीजेस में से हमारे पास कौन कौन से हैं, मेटलोप्रोटीन्स, एमपीस कहते हैं। ठीक है, मेटलोप्रोटीन्स है आपके पास फिर इसके बाद एल और एल हैं, एमएमपीस कहते हैं, मेटलोप्रोटीन्स हमारे पास। तो फिर इसके बाद ये क्या करते हैं, कुछ हमारे पास इस तरह के सेल्स, इस तरह के एंजाइम रिलीज करके ये इस प्रोटीन, इस हमारे पास ये जो है आपके पास ईसीएम की डाइजेशन कर रहे होते हैं। फिर अभी ईसीएम को डाइजेस्ट करेंगे तो फिर आगे उनको फेस करना होता है किसी सेल को इन्वेड करना, किसी सेल के ऊपर हमला करेंगे। फिर आएंगे इन सेल के ऊपर आएंगे तो इनकी अपनी मेम्ब्रेन होगी, उसको भी डाइजेस्ट करेंगे स्पेसिफिक एंजाइम रिलीज करके। फिर इसको भी डाइजेस्ट करने के बाद फिर सेल को इन्वेड करेंगे। बात क्लियर। फिर इसके बाद क्या होगा कि ये तो मैंने समझाया आप लोगों को, क्या समझाया कि इन्वेजन क्या है और डाइजेशन ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स समझाया। तो अभी मैंने क्या कहा, फर्ज करें कि मेरे पास, फर्ज करें कि ये यहाँ से अभी ब्लड जो है यहाँ ट्यूमर से इसने क्या किया, एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स को क्रॉस किया। अभी मेरे पास क्या है कि मेरे पास अभी ब्लड वेसल मौजूद है, यहाँ मेरे पास ब्लड वेसल मौजूद है, क्या है मेरे पास ब्लड वेसल मौजूद है। तो ये तो मेरे पास क्या था, ईसीएम के साथ था ना, इसका जो फेस होना था ईसीएम के साथ होना था। ये मेरे पास टिश्यू था, ये ईसीएम में आके इसको डिस्ट्रॉय किया, फिर आके आके मेरे पास कहाँ जाना है इसने, ब्लड के अंदर। अभी देखिए पूरी बॉडी में फैलना है तो वो ब्लड के जरिए जा सकते हैं हर बॉडी के हर हिस्से में, क्योंकि ब्लड बॉडी में हर हिस्से में हर ऑर्गन टिश्यूज तक हमारे पास क्या है, ब्लड का पहुंचना लाजमी है। क्योंकि ब्लड के अंदर ऑक्सीजन होता है हमारे पास जो हर सेल को चाहिए एनर्जी को प्रोड्यूस करने के लिए, ग्लूकोज चाहिए जो हर सेल को चाहिए कि रेस्पिरेशन के थ्रू एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए। फिर इसी तरह ये आप सबसे अहम जो पाथवे है फॉर सर्कुलेशन, फॉर टू अचीव द टारगेट साइट, तो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो वे है रास्ता इनके लिए जो है आपके पास ब्लड ही है, ब्लड के थ्रू जा सकते हैं। तो ये जाएंगे सबसे पहले यहाँ से क्रॉस करके ब्लड के अंदर इंटर होने की कोशिश करेंगे। फर्ज करें कि मेरे पास ये वही क्या है, ट्यूमर सेल है, मेरे पास कैंसर सेल है, ये क्या है मेरे पास कैंसर सेल है, मेरे पास कैंसर सेल है। तो ये क्या करेगा, अभी मेरे पास इसको इसने इसम को भी खा दिया, उस सेल को भी डैमेज कर दिया, फिर उसके बाद ब्लड के अंदर आ रहा है कि बॉडी में ट्रांसपोर्ट होने के लिए। तो सबसे पहले ये क्या करेगा, इसमें भी हमारे पास ब्लड वेसल के भी अपने बेसमेंट मेम्ब्रेन्स होती हैं, उनको भी डाइजेस्ट करेगा विद हेल्प ऑफ प्रोटीज एंजाइम्स, प्रोटीज एंजाइम रिलीज करके उनको भी डाइजेस्ट करेगा। डाइजेस्ट करने के बाद ये भी आ गया आपके पास, कहाँ आ गया, ये आएगा वेसल के अंदर आ गया। तो देखिए यहाँ से ये प्रोसेस हमारे पास इन्वेजन था। इन्वेजन में क्या था कि एक आपके पास कैंसर से दूसरे सेल को कैसे इन्वेट कर रहा है, तो दिस इज कॉल्ड इन्वेजन। फिर इसकी की डाइजेशन भी मैंने वहां ही समझा दी। फिर मैंने कहा कि भाई वो सेल जो है अभी पहुंचा है ब्लड वेसल के पास, अभी ब्लड वेसल को ये इन्वेट करके ब्लड के अंदर इंटर हो रहा है, दिस इज कॉल्ड इंट्रावेजन। ये क्या है मेरे पास, इंट्रावेजन है। तो ये यहाँ पहुंच गया, तो मेरे पास इसको हम क्या कहते हैं, इंट्रावेजन कहते हैं। ये हो गया आपके पास, दिस इज कॉल्ड इंट्रावेजन। देखें तो अभी क्या होगा, जब ये ब्लड जो है आपके पास ब्लड के अंदर आ गया, आपके पास कैंसर सेल आ गया। अभी कैंसर सेल यहाँ आया इसलिए है कि ये पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट हो जाए, लेकिन बेचारे को यहाँ क्या करना होता है, कुछ फोर्सेस को, कुछ चैलेंजेस को फेस करना होता है, कुछ चैलेंजेस को फेस उन चैलेंजेस में सबसे पहले क्या है आपके पास, हम कहते हैं शेयर फोर्सेस हैं, शेयर फोर्सेस हैं। फिर इसके बाद आपके पास यहाँ मैक्रोफेजेस भी होते हैं, आपके पास मैक्रोफेजेस जिसको हम इम्यून सिस्टम कहते हैं ना, इम्यून सिस्टम है हमारे पास, एंटीबॉडीज होंगे आपके पास, इम्यूनिटी होगी हमारी अपनी। तो इन सब का इसने फेस करना होता है, इन सब का क्या करना होता है, इसने फेस करना होता है। शेयर फोर्सेस का मतलब है कि आपके पास पता है कि ब्लड है तो ब्लड वेसल है, तो वहां भी कुछ रेजिस्टिव फोर्सेस होंगे इसके लिए, ये रोकने की कोशिश करेंगे कि भाई हमें आगे नहीं जाना है। तो ये इस तरह के फोर्सेस को इसने फेस करना होता है। मैक्रोफेजेस हैं जो हमारे पास ब्लड में, हमारे पास इम्यूनिटी मौजूद है, जो किसी भी बाहर से आने वाला फॉरेन पार्टिकल्स को क्या करते हैं, किल करने का काम करते हैं, उनको इंगल्फिंग का काम करते हैं।
तो इस तरह की फोर्सेस को इसने क्या करना है कि फेस करना होता है। तो इन फोर्सेस को फेस करने के लिए ये अपने अंदर कुछ चेंजेस लाता है। सबसे पहले क्या करता है कि ये हमारे पास कुछ सेल जो मौजूद है ये अपने अंदर चेंजेस लाएगा, उसका मॉलिक्यूलर शेप चेंज करेगा। ठीक इस तरह वो अपने आप को बचा बचा के क्या करेगा कि आगे जाने की कोशिश करेगा। तो ये दिस इज कॉल्ड एक्सट्रावेजन एंड देन दिस ट्यूमर सेल फेस सम चेंजेस। आफ्टर दैट ये क्या करेगा, फिर यहाँ से मूव करता हुआ जाएगा आपके पास ब्लड से, ब्लड के अंदर ये हमारे पास क्या है कैंसर सेल मूव करता हुआ जाएगा। फिर क्या करेगा कि भाई आप इसका काम तो कहीं जाके फिर ट्यूमर्स बनाने हैं। तो ये सिर्फ मूव करता हुआ नहीं जाएगा, फिर ये धीरे धीरे आराम आराम के साथ ये क्या करेगा, इस जो हमारी जो वॉल है हमारे पास ये ब्लड वेसल की जो वॉल है इसके साथ एडहेयर होगा। क्या होगा, यहाँ एडहेयर होने की कोशिश करेगा, यहाँ ये एडहेयर होने की कोशिश करेगा। ठीक है, यहाँ एडहेयर होने की कोशिश करेगा विद हेल्प ऑफ सम स्पेसिफिक मॉलिक्यूल्स। ये चुपके से एडहेयर नहीं हो सकता है कि कोई भी चीज किसी के साथ एडहेरेंस के लिए कुछ चाहिए, बाइंडिंग्स चाहिए। इसी में भी आपके पास एडहेयर होने के लिए भी कुछ हमारे पास स्पेसिफिक मॉलिक्यूल्स मौजूद होते हैं, जो मौजूद होते हैं हमारे पास ट्यूमर में भी मौजूद, ट्यूमर के जो कैंसर सेल है वहां भी मौजूद होते हैं। और एंडोथेलियम हमारे पास जो मौजूद है, एक्चुअली जो हमारे पास ब्लड वेसल की जो वेसल है वो बनी एंडोथेलियम से। ठीक है, एंडोथेलियम है। तो इसमें भी कुछ स्पेसिफिक मॉलिक्यूल्स होते हैं। उन मॉलिक्यूल्स में कौन कौन से मॉलिक्यूल्स हैं आपके पास, स्पेसिफिक मॉलिक्यूल्स जो मैं बात करने जा रहा हूँ। स्पेसिफिक मॉलिक्यूल्स में से मेरे पास सबसे पहले है कैडहेरिन है, आपके पास कैडहेरिन, आपके पास कैडहेरिन है, आपके पास ई इलेक्ट्रीन है, इलेक्ट्रीन भी कह सकते हैं, ये भी है। और आपके पास जो है हाँ इंटीग्रीन है, इंटीग्रीन है। तो ये स्पेसिफिक कुछ सरफेस मार्कर्स हैं आपके पास, सेल सरफेस मार्कर्स। इनकी मदद से ये क्या होता है, ट्यूमर सेल जो है, कैंसर सेल जो है वो जाके एंडोथेलियम के साथ बाइंड कर जाता है। फिर बाइंडिंग के बाद देखें तो फर्ज करें कि बाइंडिंग के बाद ये मेरे पास यहाँ भी तो आपके पास सेल्स होंगे, ब्लड वेसल के बाहर भी तो सेल्स हैं। तो फिर ये यहाँ से क्या होगा, इसको डाइजेस्ट करके, इस वेसल को डाइजेस्ट करके ये क्या करेगा कि आपके हाँ देखिए एडहेयर होने को एडहेशन कहते हैं। मैंने कहा सर्कुलेशन भी बता दिया मैंने। सर्कुलेशन में क्या होगा, आपके पास ब्लड जो है, आपके पास ब्लड के अंदर कैंसर सेल किस तरह की फोर्सेस का फेस कर रहा है, किस तरह के चैलेंजेस को फेस कर रहा है और वो अपने अंदर कौन कौन से चेंजेस ला रहा है, वो सारी बातें की सर्कुलेशन में बताता है। फिर उसके बाद एडहेयर की मैंने बात की, एडहेशन की बात की, तो वो भी मैंने आप लोगों को समझा दिया एडहेशन क्या होती है। तो देखिए एडहेशन के बाद अभी ये मेम्ब्रेन को, एंडोथेलियम मेम्ब्रेन को क्या करेगा, क्रॉस करके बाहर निकलेगा। ये मेरे पास जो है कैंसर सेल जो है ये निकला बाहर, ये मेरे पास क्या है, कैंसर सेल है। तो ये निकला बाहर, मेरे पास निकला। तो अभी इस वेसल को छोड़ के बाहर निकलने को हम क्या कहते हैं, एक्स्ट्रावेजन कहते हैं। क्या है, इस अमल को मैं क्या कहता हूँ, इस प्रोसेस को एक्स्ट्रावेजन कहते हैं। बात समझ आ गई, एक्स्ट्रावेजन कहता हूँ। इस अमल को मैं क्या कह रहा हूँ, एक्स्ट्रावेजन कहता हूँ। बात समझ आ गई थी। तो देखिए ये आ गया बाहर, आ गया मेरे पास, ये जो सेल है कैंसर सेल आ गया बाहर। अभी बाहर आके क्या करेगा, सबसे पहले किसी जगह में जाके अपनी पोजीशन बनाएगा। अभी इसके बाद भी यहाँ एंडोथेलियल सेल्स के बाहर भी तो हमारे पास एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स होगा, इसमें भी जो मैट्रिक्स होगा उसको भी डाइजेस्ट करेगा विद हेल्प ऑफ प्रोटीन एंजाइम्स, दिस इज कॉल्ड प्रोटियोलाइसिस कहते हैं इसको। ठीक है, मेरे पास मेटलोप्रोटीन्स आपके पास हैं, तो वो उसकी मदद से क्या करेगा, इनको डाइजेस्ट करने का काम करेगा। देखिए इसके बाद ये यहाँ पहुंच गया, तो इसको हम एक्स्ट्रावेशन कहते हैं। तो अभी देखिए यहाँ अभी ये बैठेगा तो इसके लिए भी तो न्यूट्रिएंट्स चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, आपको पता है ये सारी चीजें, इसको ग्रो करने के लिए भी इसको न्यूट्रिएंट्स चाहिए। ये न्यूट्रिएंट्स हासिल करने के लिए क्या करेगा, एक प्रोसेस हम पढ़ेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, दैट्स कॉल्ड एंजियोजेनेसिस कहते हैं, एंजियोजेनेसिस कहते हैं। अभी एंजियोजेनेसिस समझाने के लिए मैं क्या करूंगा, सबसे पहले आपको बाकी स्टेप्स तो आपको मैंने समझा दिया ना, इन्वेजन क्या होती है, इन्वेजन क्या होती है, डाइजेशन ऑफ ईसीएम बता दिए, एक्स्ट्रा इंट्रावेजन, सर्कुलेशन, एडिशन, एक्स्ट्रावेजन, इंट्रावेजन एक्स्ट्रावेजन सारा समझा दिया। अभी मेरे पास जो अहम जो टॉपिक है यहाँ वो है एंजियोजेनेसिस। एंजियोजेनेसिस के भी फर्दर टाइप्स हैं हमारे पास, स्टेप्स हैं इसके भी, तो वो मैं समझाने की कोशिश करूंगा। देखें मेरे पास एंजियोजेनेसिस भी मेरे पास बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, एंजियोजेनेसिस। एंजियोजेनेसिस का मतलब है कि फॉर्मेशन ऑफ, एंजियोजेनेसिस का मतलब है कि फॉर्मेशन ऑफ न्यू ब्लड वेसल्स। फॉर्मेशन ऑफ इसका मतलब क्या है, फॉर्मेशन ऑफ न्यू ब्लड वेसल्स। एक ब्लड वेसल्स के बनने को आप क्या कहते हैं, एंजियोजेनेसिस कहते हैं। इसके भी फर्दर स्टेप्स हैं आपके पास। सबसे पहले क्या है,
सबसे पहले मेरे पास मौजूद है कैंसर सेल रिलीजिंग सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स। कैंसर सेल रिलीज सिग्नलिंग मॉलिक्यूल। एक कैंसर सेल क्या करेगा, सिग्नलिंग मॉलिक्यूल को रिलीज करेगा। फिर इसके बाद इसमें क्या होगी, एक्टिवेशन होगी। सेल की क्या होगी मेरे पास, एक्टिवेशन ऑफ एंडोथेलियल सेल की एक्टिवेशन होगी। एक्टिवेशन ऑफ एंडोथेलियल सेल की एक्टिवेशन होगी। फिर इसके बाद एक्टिवेशन के बाद प्रोलिफरेशन होगी, प्रोलिफरेशन होगी या मल्टीप्लिकेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, मल्टीप्लिकेशन, या इसको आप कह सकते हैं और प्रोलिफरेशन कहते हैं। ये हो गए। फिर इसके बाद इसमें क्या होगा, रीमॉडलिंग होगी, रीमॉडलिंग मैचुरेशन और रीमॉडलिंग होगी, मैचुरेशन एंड रीमॉडलिंग होगी। एंजियोजेनेसिस की बात कर रहा हूं। देखिए तो मेरे पास एंजियोजेनेसिस जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है इन मेटास्टेसिस, इन मेटास्टैटिक कैंसर सेल के लिए, उसको जिंदा रहने के लिए। अमूमन आपको पता है जो मेटास्टेसिस, अमूमन जो हमारे पास एंजियोजेनेसिस जो है ना वो बहुत ही हमारे पास से बहुत ही हेल्पफुल होती है, बहुत ही हेल्पफुल होती है। क्योंकि जहां हमारे पास कोई इंजरी हो जाए, जहां इंजरी हो जाए, चाहे ब्लड वेसल के अंदर कोई इंजरी हो जाए, कोई आपके पास बैक्टीरिया की वजह से या कोई भी सडन कोई मसले की वजह से इंजरी हो जाए, उसमें ये रिफॉर्मेशन ऑफ न्यू ब्लड वेसल के लिए होगा तो हमारे पास वो हेल्पफुल है, बॉडी के लिए बहुत ही हेल्पफुल है। लेकिन इन केस ऑफ मेटास्टेसिस, इन केस ऑफ कैंसर, इसकी हमारे पास क्या होगी, एंजियोजेनेसिस होगी, तो वो हमारे लिए बहुत ही खतरनाक है। क्यों, क्योंकि ये एंजियोजेनेसिस होगी तो वो आपके पास पता है कि हमारे पास जो है कैंसर सेल के लिए खुराक, फूड, ये चीजें आपके पास न्यूट्रिएंट्स वहां से वो हासिल करेगा, ऑक्सीजन वहां से हासिल करेगा। फिर वो एक ट्यूमर जो है आपके पास सेल जो है कैंसर सेल वो जो है ग्रो करेगा। फिर वो जाके फिर वही स्टेप्स इंट्रावेजन, इन्वेजन, इंट्रावेजन, सर्कुलेशन, डाइजेशन, ये सारा करते हुए पूरी बॉडी को अपने पेट में ले लेगा। तो सबसे पहले समझने की बात मेरे पास यहाँ जो है आपके पास क्या है, एंजियोजेनेसिस है। एंजियोजेनेसिस मैंने बता दिया आप लोगों को कि फॉर्मेशन ऑफ न्यू ब्लड वेसल है आपके पास, एक नई ब्लड वेसल का बनने को आप क्या कहते हैं, एंजियोजेनेसिस कहते हैं। तो इसमें सबसे फर्स्ट जो स्टेप है उसका क्या कहते हैं, देखिए कैंसर सेल रिलीज सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स। कैंसर सेल क्या करेंगे एंजियोजेनेसिस के लिए, सबसे पहले एक सिग्नलिंग मॉलिक्यूल रिलीज करेंगे जिसका नाम क्या है, वास्कुलर, इसका नाम जो है VEGF कहते हैं। तो हमारे पास कैंसर सेल रिलीज करता है सिग्नल को जिसको हम क्या कहते हैं, वेस्कुलर एंडोथेलियम ग्रोथ फैक्टर कहते हैं। ठीक है, जब ये रिलीज होगा तो आपके पास हमारे पास जो एंडोथेलियम है वो क्या होगी, यहाँ से देखें अभी यहाँ आ गया ना, यहाँ आया तो इसके लिए फ्रूट, इसके लिए फूड चाहिए, न्यूट्रिएंट्स चाहिए, इसके लिए ऑक्सीजन चाहिए। उसके लिए क्या करना होगा कि वेसल का होना लाजमी है जहाँ ब्लड लेके आता है, आपको पता है। तो यहाँ ये रिलीज करेगा, आपके पास क्या रिलीज करेगा, VEGF रिलीज करेगा। तो यहाँ इसकी क्या होगी, ये इसको क्या करेगा आपके पास एंडोथेलियम को ये एक्टिवेट करने की कोशिश करेगा। ये तो सबसे पहले तो रिलीज हो गया ना, तो ये एक्टिवेट करेगा। फिर ये एक्टिवेट होगा तो क्या करेंगे, हमारे पास जो एंडोथेलियम सेल्स हैं वो एक्टिवेट होंगे, एक्टिवेशन होगी तो फिर यहाँ आपके पास जनरेशन होगी, क्या है, मल्टीप्लिकेशन होगी, सेल्स मल्टीप्लिकेट होना स्टार्ट हो जाएंगे, एंडोथेलियल सेल की मल्टीप्लिकेशन होगी। तो यहाँ जो आपके पास वेसल जो है वो ट्यूमर्स की तरफ आना स्टार्ट करेगी। ठीक है, वेसल जो है वो ट्यूमर की तरफ आना स्टार्ट करेंगे। तो इसको हम क्या कहते हैं, मल्टीप्लिकेशन, प्रोलिफरेशन एंड मैच्योरेशन, रिमॉडलिंग सब कुछ कहते हैं। देखिए सबसे पहले क्या थी आपके पास, हमारे पास जो था कैंसर सेल आ गया तो वो इन एक्स्ट्रा विजन के जरिए बाहर आ गया। बाहर आया उसके लिए आपके पास पता है कि फूड चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, न्यूट्रिएंट्स चाहिए उसको ग्रो करने के लिए। तो सबसे पहले ये अंदर बाहर आने के बाद एक फैक्टर रिलीज करेगा जिसका नाम है वेस्कुलर एंडोथेलियम ग्रोथ फैक्टर्स कहते हैं। वो रिलीज होगा तो हमारे पास जो एंडोथेलियम जो सेल के वॉल हैं वहां से क्या होगी, वो सेल जाके वो सेल जो है आपके पास वो एक्टिवेट होना स्टार्ट हो जाएंगे। जब वो एक्टिवेट हो जाएंगे तो वो फिर मल्टीप्लिकेशन करना स्टार्ट करेंगे, माइटोसिस होगा। फिर मल्टीप्लिकेशन के बाद फिर वो उसकी मूवमेंट होगी किसकी तरफ होगी, कैंसर सेल की तरफ उसकी मूवमेंट होगी। फिर दिस इज कॉल्ड रिमॉल्डिंग, आपके पास मैच्योरेशन हो गई, रिमॉल्ड हो गई, क्योंकि फिर आ गई उसकी तरफ। फिर वो आ गई तो वो आपके पास वहां से इस वेसल से सारा का सारा जो फूड है, न्यूट्रिएंट्स है, ऑक्सीजन है, वो एक कैंसर सेल ले रहा होता है। फिर लेने के बाद ये ग्रो करेगा, मल्टीप्लिकेशन होगी, इसकी अपनी मल्टीप्लिकेशन होगी, फिर ये इन्विजन करेगा। फिर ये इन्विजन के बाद आपके पास एक्स्ट्रा विजन करेगा। फिर एक्स्ट्रा विजन के बाद ईसीएम होगा, ईसीएम के बाद आप सर्कुलेशन होगी, सर्कुलेशन के बाद फिर एक्स्ट्रा विजन होगी। फिर आपके पास जो है एंजियोजेनेसिस होगी इसी तरह पूरी बॉडी में। ब्लड तो आपको पता है पूरी बॉडी में फैलता है, तो ये कहीं भी जाके ये जाके ट्यूमर फिर ट्यूमर बना सकता है। दिस इज कॉल्ड मेटास्टेसिस। मेरे ख्याल में आप लोगों को आज का ये टॉपिक समझ आ गया होगा। तो अगर आप लोगों को मेरा ये लेक्चर समझ आ गया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे फेसबुक पेज को लाइक करें और मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन
आप तक पहुंचेगी, तब पहुंचेगी जब आप लोग बेल आइकन को दबाएंगे। प्लीज आप लोग मेरे चैनल को फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, वॉच करें एंड देन शेयर करें।